अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 11 अनिवार्य संस्कृत के साथ। आइए शुरू करते हैं। चतुर्थ पाठ, चौथा पाठ हिमालय। हिमालय भारत देशस्य सुविस्तृतम् उत्तर दिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालय इति नाम्नाभिधीयते जनैः। भारत देश के अति विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय इस नाम से लोगों द्वारा जाना जाता है। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगत सर्वनापि पर्वतान् जयन्ति। अस्य इसके महोच्चान सबसे ऊंची शिखराण चोटियां, इसकी सबसे ऊंची चोटियां संसार में सभी पर्वतों को जीतती हैं। कहने का मतलब सारे पर्वत से ऊंची। अतयो लोका एनम पर्वतराजम कथयन्ति। इसलिए ही लोग इसे पर्वतराज कहते हैं। अस्योन्नतानि शिखराणि सदैव हिमैः आच्छादितानि तिष्ठन्ति। अस्योन्नतानि इसके ऊंचे शिखराणि शिखर सदैव हमेशा हिमैः बर्फ आच्छादितानि आच्छादित रहते हैं, जमी रहती है, तिष्ठन्ति। इसके ऊंचे शिखरों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। अतएव अस्य हिमालय इति हिमगिरित्यपि च नाम सुप्रसिद्धम। इसलिए इसका हिमालय और हिमगिरी नाम प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरी शंकर प्रभृतीन अस्य शिखराणि जगति उन्नतमान सन्ति। एवरेस्ट, गौरी शंकर इत्यादि अस्य इसकी शिखराणि शिखर, एवरेस्ट, गौरी शंकर इत्यादि इसके ऊंचे शिखर संसार में सबसे ऊंची हैं। अस्य आदित्यकायाम त्रिविष्टम नेपाल भूटान देशाः पूर्ण सत्ता संपन्नाः काश्मीर हिमाचल प्रदेश सिक्किम मणिपुर प्रभृत्याः भारतीयाः प्रदेशाः सन्ति। अस्य आदित्यकायाम इसके पठार पर या इसके ऊंचे समतल भाग पर तिब्बत, नेपाल, भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्न देश और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागो अपि हिमालयस्य प्रान्तरे तिष्ठति। उत्तर भारतस्य पर्वतीय भाग, उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही उत्तर प्रदेश का पर्वतीय भाग हिमालय के ही प्रांतर में स्थित है, अर्थात हिमालय के अधोभाग में स्थित है। अगला पैराग्राफ देखिए। अयम पर्वतराजः भारतस्य उत्तर सीमिन स्थितः तत्प्रहरीयो शत्रुभ्यः सत्तं रक्षति। अयम यह पर्वतराजा यह पर्वतराज भारतवर्ष के उत्तर सीमा पर स्थित वहाँ प्रहरी के भांत शत्रुओं से निरंतर रक्षा करती है। हिमालय देव समुद्र गम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्राख्या महानद्या शतद्र पिपासा यमुना सरजू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृत्या नद्याश्च समस्तापि उत्तर भारत भूम सुखे तीर्थोदकै न केवलं पुनन्ति अपितु इमां सस्यश्यामलामपि कुर्वन्ति। बड़ा सेंटेंस है। हिमालयात एव हिमालय से ही समुद्रगम में निकलकर हिमालय से ही निकलकर गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र महानदी सतलज बिपाशा यमुना सरजू गंडकी नारायणी इत्यादि नदियां समस्त उत्तर भारत भूमि को अपने पवित्र जलों तीर्थोदकई अपने पवित्र जलों से न केवल पुनन्ति केवल पवित्र नहीं करती हैं अपितु इमाम सस्यामलाम कुर्वन्ति किंतु इसे सस्य श्यामला भी बनाती हैं यानी हरी भरी भी बनाती हैं। पुनः एक बार इसका अर्थ देखिए। हिमालय से निकलकर गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र महानदी सतलज बिपाशा यमुना सरजू गंडकी नारायणी कौशिकी इत्यादि नदियां समस्त उत्तर भारत भूमि को अपने तीर्थ जलों से अपने पवित्र जलों से केवल पवित्र ही नहीं करती हैं अपितु इसे सस्य श्यामला भी बनाती हैं हरी भरी भी करती हैं। आइए तीसरा पैराग्राफ देखिए। अस्योपत्यका सुदीर्घा वनराजो विराजन्ते इसके घाटी में बड़े जंगल विराजमान हैं। यत्र विविधा औषधयो वनस्पतर्वरश्च तिष्ठन्ति जहाँ अनेकों प्रकार की औषधियाँ वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। इमा औषधिया जनाय आम्यो रक्षन्ति ये औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं। तरवरश्च आसंदादि गृहोपकरण निर्माणार्थं प्रयुज्यते और वृक्ष कुर्सी आदि घर के उपकरण में निर्माण करने के लिए प्रयोग होते हैं। हिमालय वर्षा ऋतु दक्षिण समुद्रेभ्यः समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध वर्षणायता प्रवर्तित। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठने वाली मेघमाला को यानी बादल को रोक कर वर्षा के लिए उसे परिवर्तित करती हैं, वर्षा के लिए उसे प्रेरित करती हैं। आइए अगला पैराग्राफ। अस्योपत्यकानां विद्यमानं काश्मीर देशो स्वकीयेभ्यः सुषमाभिः भूस्वर्गमिति संज्ञया अभिहितो भवति लोके तस्य पूर्वस्यां दिशि स्थित किन्नर देशो देवभूमि नामना प्राचीन साहित्ये प्रसिद्धम आसीत्। अर्थ देखिए। अस्योपत्यका नाम इसके घाटे में विद्यमान मौजूद स्थित इसके घाटे में स्थित काश्मीर देश अपनी सुषमा के लिए पृथ्वी का स्वर्ग इस नाम से लोगों में जाना जाता है। ततश्च पूर्व और उसके पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। अद्यापि कुलु घाटी इति नामना प्रसिद्धोऽयं प्रदेशः रमणीयतया केषां मनो न हरति। अद्यापि आज भी कुलू घाटी इस नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश अपनी रमणीयता से किसके मन को नहीं हरता है। आज भी कुलू घाटी इस नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश अपनी रमणीयता से अपनी सुंदरता से किसके मन को नहीं हरता है। आगे देखिए। शिमला देहरादून मंसूरी नैनीताल प्रभृति नगराणि देशस्य सम्माने जनान ग्रीष्म ऋतौ बलाद्मियो भ्रमणाय आकर्षन्ति। शिमला देहरादून मंसूरी नैनीताल इत्यादि नगर देश के संपन्न लोगों को गर्मी के ऋतु में बलपूर्वक भ्रमण करने के लिए आकर्षित करती हैं।
एभ्यो पूर्वस्मिन् भागो स्थितः रमणीयतया प्रदेशः कामरूपतया कामरूपी संज्ञा अभिधीयते। इसके पूर्वी भाग में स्थित अपनी सुंदरता के लिए कामरूप इस नाम से अर्थात इच्छानुसार रूप धारण करने के कारण इस नाम कामरूप इस नाम से जाना जाता है। अगला पैराग्राफ। अस्य कंदरासु तपस्यन्तः अनेके ऋषयो मुनयस्य परम सिद्धिं प्राप्तवन्तः। इसी कंदराओं में तप करते हुए अनेक ऋषि और मुनि श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त करते हैं। अस्य सिद्धमत्वं विलोक्य इसकी सिद्धमत्ता को देखकर उपगहगीणाम संगमे च नरेणाम धियो विप्रो जायत। गिरिणाम पर्वतों के गुफाओं में संगमे च और संगम में, पर्वतों के गुफाओं में और नदियों के संगम में बुद्धि से ब्राह्मण का जन्म हुआ ऐसा लोग कहते हैं। इत्यादि कथयन्ता ऐसा कहते हैं। वैदेशिका ऋषया अस्य महत्वं स्वीकृतवन्तः। वैदिक ऋषि इसके महत्व को स्वीकार करते हैं। क्या कहते हैं? पर्वतों के गुफाओं में और नदियों के संगम में बुद्धि से ब्राह्मण जन्म हुआ ऐसा वैदिक ऋषि इसके महत्व को स्वीकार करते हैं। पुराणेषु सर्व विधानां सिद्धीनां प्राप्तो शिवस्य स्थानम अस्य पर्वतस्य कैलास शिखरे स्वीकृतम अस्ति। पुराणों में सभी प्रकार से सिद्धि नाम प्रदातुम सिद्धि को देने वाले, पुराणों में सभी प्रकार से सिद्धि को देने वाले शिव का स्थान इसी ही पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकृतमस्ति स्वीकार किया गया है, स्वीकृत है। पुनः के लिए पुराणों में सभी सिद्धियों को देने वाले शिव का स्थान इसी ही पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकृत है, यानी स्वीकार किया गया है। अस्यो प्रदेशे बद्रीनाथ केदारनाथ पशुपतिनाथ हरिद्वार ऋषिकेश वैष्णो देवी ज्वाला देवी प्रभृतीन तीर्थ स्थानानि सन्ति। इसी ही प्रदेश में बद्रीनाथ केदारनाथ पशुपतिनाथ हरिद्वार ऋषिकेश वैष्णो देवी ज्वाला देवी इत्यादि तीर्थ स्थान है। आइए अंतिम। अतएव पर्वतराजो अयम हिमालय रक्षकतया पालकतया सर्व औषधिभिः संरक्षकतया सर्वसिद्धि प्रदातृत्याः च भारतेषु जनेषु सुतरां समादृत पर्वतराज इति। अतएव इसलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षा के दृष्टि से यानी रक्षा करने वाला, पालन करने वाला, सभी औषधियों से संरक्षण करने वाला, सभी सिद्धि को देने वाला और सभी सिद्ध को देने वाला भारतीय लोगों में अधिक समादृत है, अधिक सम्मानित है। आइए ये पाठ समाप्त हुआ। यदि आपको इससे कोई जानकारी मिलती है, लाभ मिलता है तो एक शेयर बनता है और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए और भी वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।